रहते थे, कहीं घर पे बातें होते करते थे, तो वो बर्तन अपने आप से चल के इधर को आता था, घूम नाच नाच के। फिर दीवारों में कोई सामान टंगी हुई रहती थी तो वो अपने आप से दीवार के साथ टक्कर मारता था। जब मेरा भैंस दूध देती थी तो उसमें अपने आप से लहू बन जाता था। किसी ने अंदर आया, ऐसे दरवाजे की तरफ से आवाज आता था तो और भी भय बन जाता था उस समय में, जो जैसे कि यहाँ पे खड़ा है और इधर पे साए दिखाई देता था परछाई की तरह। आज हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके घराने में चल रहे सालों पुराने श्राप से इन्हें आजाद किया और इन्हें एक नया जीवन दिया। तो आइए सुनते हैं इनकी अमेजिंग टेस्टिमनी को। जब मेरी दादी को डेथ हो गया तो मेरे घर में जो दुष्ट आत्मा का जो था और भी ज्यादा प्रभाव बढ़ गया। हम लोग आपस में बैठे रहते थे, कहीं घर पे बातें होते करते थे, तो वो बर्तन अपने आप से चल के इधर को आता था, घूम नाच नाच के। फिर दीवारों में कोई सामान टंगी हुई रहती थी तो वो अपने आप से दीवार के साथ टक्कर मारता था। जब मेरा भैंस दूध देती थी तो उसमें अपने आप से लहू बन जाता था। किसी ने अंदर आया, ऐसे दरवाजे की तरफ से आवाज आता था तो और भी भय बन जाता था उस समय में, जो जैसे कि यहाँ कोई खड़ा है और इधर पे साए दिखाई देता था परछाई की तरह। सबको जय मसीह की। मेरा नाम मिथिलेश है, मैं बिहार को रहने वाला हूँ, मधुबनी जिला का। मेरा गांव बिशनपुर है और मैं अपने जीवन को सबसे बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। अभी मेरी उम्र 40 साल का है। जब मैं छोटा था तो मेरी परदादी तांत्रिक का काम करती थी। उनको सारे गांव में इतना मशहूर था, जो दूर दूर के लोग उनको पास आते थे और वो पूरा उम्र अपनी जितनी सारी उम्र उसने अपने तांत्रिक को काम किया। जब मेरी परदादी को डेथ हो गया ना, तब मेरी दादी करने लगी यही तांत्रिक का काम, तो उनको पास भी कोई लोग आता था, उन लोगों को तो समस्या हल हो जाता था। फिर वही अनेकी अटैक हम लोगों को घर परिवार में होने लगता था। जब मेरी दादी को डेथ हो गया तो मेरे घर में जो दुष्ट आत्मा का जो था और भी ज्यादा प्रभाव बढ़ गया। कभी कहीं से काम करके पैसे लेके आते थे तो उसको बक्सा में बंद करके रखता था, ताला लगा के, उसमें से पैसा गायब हो जाता था। ऐसा होता था कभी अनाज रखते थे ट्रंक में बंद करके, उस ट्रंक से अनाज भी राशन गायब हो जाता था, कम हो जाता था, उसमें से साइड साइड से खड़ा रहता था, बीच बीच से खाली हो जाता था। तो हम लोग आपस में बैठे रहते थे, कहीं घर पे बातें होते करते थे, तो वो बर्तन अपने आप से चल के इधर को आता था, घूम नाच नाच के, कभी उधर को चला जाता था, कभी उधर को चला जाता था। तो उस समय में घर के मेंबर सब घबराया हुआ था, डरा हुआ था। घर में कोई अकेला नहीं रह पाता था, दिन को हो या चाहे रात को हो, अकेला कोई नहीं रहता था। अकेला रहता था तो पाछे से धक्का भी मार देता था, ऐसा दुष्ट आत्मा करता था वहां पे। जब मेरा भैंस दूध देती थी तो उसमें अपने आप से लहू बन जाता था। जब रात को सोते थे तो मालूम पड़ता था जो गेट दरवाजा खोल के किसी ने अंदर आया, ऐसे दरवाजे की तरफ से आवाज आता था। जब शैतान दुष्ट आत्मा को अटैक हम पे हुआ ना, तब बीमार रहने लगे। कहीं पे कोई ज्यादा लोग है वहां पे बेचैनी सा होता था और घबराहट सा, डर मन में होता था जो मैं कहीं पागल न हो जाऊं। और मैं किसी को साथ बैठता नहीं था, 2-3 आदमी के पास अकेला जाके बैठता था, कहीं पे अच्छा नहीं लगता था। तब घर के लोगों को बताया तो उन्होंने दिमाग के डॉक्टर के पास ले गया, वहां पे एक्सरे करवाया, उसने सर का एक्सरे करवाया, दिमाग का एक्सरे करवाया, दवाई दिलवाया। मैंने करीब 1.5-2 साल दवाई खाया, पेट में भी दर्द होने लगा। तो फिर डॉक्टर के पास गई इसको चेक करवाने के लिए, दर्द क्यों होता है, तो उसने भी बोला ये सूजन बन गया है, इसको दवा खाओ। 3 महीना मैंने दवा खाया, दवा से सही नहीं होया। घर के लोग बोला चलो इसको दिखा देते, तांत्रिक के पास ले चलते हैं। तो तांत्रिक के पास हमको लेके गया, हम भी गए वहां पे। तब उन्होंने बोला तांत्रिक जो तेरे घर पे इतने लोग पहले से तांत्रिक का काम करता था, तुम भी तांत्रिक को काम करोगे तो तुम्हारा घर सही हो जाएगा और तुम भी सही हो जाओगे। जब मैंने उन तांत्रिकों के पास रहने लगा ना, तो उनसे मैंने ये तांत्रिक विद्या हासिल किया और हम भी इस तांत्रिकों का काम को करने लगे। जब मैं तांत्रिक का काम करता था तो मेरे आसपास का लोग, मेरे गांव का भी लोग सब जानने लगा जी अब तांत्रिक का काम करता है। तो वो लोगों ने मेरे पास आता था अपने हल करवाने के लिए समस्याओं को, तो उनको मैं समस्या हल कर देता था। लेकिन वो उनका समस्या हल होने के बाद मेरे घर पे शैतानों का अटैक होने, दुष्ट आत्मा का अटैक होता ही था। जब मैं तांत्रिक का काम करता था तो मेरे वाइफ के साथ भी झगड़ा होता था बहुत। तांत्रिक का काम के कारण मेरे वाइफ कई बार जहर भी पीने की कोशिश किया और उसने अपने हाथों में लेके, हमारे
3 पीढ़ियों से तांत्रिक का काम करते आ चुके थे और 5 साल से हम भी ये तांत्रिक का काम करते थे, फिर भी हमारे घर में कोई शांति नहीं थे। हम सब एक आदमी परेशान था, अशांति ही इस घर में था। घर में दुष्ट आत्मा का अटैक बढ़ गए थे और बीमारियां भी घर में बच्चे लोगों को ज्यादा होने लगे थे। फिर मैंने एक दिन अपने रिश्तेदारों से फोन पे बातें कर रहे थे और अपने घर को परिस्थितियां उनको बता रहे थे। फिर मेरे रिश्तेदार ने उन्होंने बताया जो खमरा चर्च जाओ और वहां से तुम्हारे घर का वो जो बंधन है सारा टूट जाएगा और तुम उससे आजाद हो जाओगे। फिर उसने मुझसे बोला खमरा चर्च से ऑनलाइन मीटिंग चलता है, संडे को मीटिंग देखा करो। तो मैंने उस दिन से ऑनलाइन मीटिंग देखने लगा और जो प्रार्थना होते थे उनको हम लोग रिसीव करते थे। जब मैंने परमेश्वर को दास के द्वारा वचन को सुनना स्टार्ट किया तो हमारे जीवन में परिवर्तन आने लगा और शांति होने लगा, घर परिवार सही से रहने लगा। तो हम लोगों को और विश्वास बन गया जो प्रभु हम लोगों को चंगा और रिहाई करेगा। और मीटिंग अटेंड करते करते हम लोग देखते रहे और रिसीव करते रहे। जब एक लेडीज तांत्रिक का काम करती थी तो उनको लिए भी प्रार्थना की प्रभु को दास ने, तो उन्होंने छुटकारा पाया। तो हम उन मीटिंग को भी देखे तो और भी मेरा विश्वास बन गया जो ये तांत्रिक वाले जब रिहाई छुटकारा हो गया तो हम भी हो सकते। फिर हम खमरा चर्च से बने रहे और मीटिंग को अटेंड करते रहे। 21 मार्च 2021 को हम लोग जब घर में मीटिंग अटेंड कर रहे थे, संडे मीटिंग को देख रहे थे, उस दिन परमेश्वर के दास ने वंशों के श्रापों के लिए प्रार्थना की। तो हम लोग उस दिन मीटिंग अटेंड कर रहे थे तो उस प्रार्थना को रिसीव किए। कमांड करते सब कर्सेस निकल जाए, कमांड करते कर्सेस जनरेशनल निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट 7 बार होली गोस्ट फायर को रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, देखो क्या होता है। रिलीज करो होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। और उस दिन ही प्रभु के पवित्र आत्मा ने हमें टच किया और एकदम से देह में गर्माहट से महसूस हुआ और मुझे खेल आया। और खेल आने के बाद मैं नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद फिर से मैं खड़ा होकर देखा तो मेरा देह पूरा हल्का सा हो गया था। मैं और मेरा परिवार हम सब अब उस दिन से वंशों के श्रापों से और बीमारियों से और दुष्ट आत्मा के अटैक से पूरी तरह से आजाद है। जो लोग अभी भी तांत्रिक का काम कर रहे हैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये तांत्रिक का काम छोड़ के अपना जीवन प्रभु को दो और सही रास्ता चलो पवित्रताई में। अब मैं और मेरा परिवार बहुत खुश है। इस बड़ी चंगाई के लिए और छुटकारे के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और प्रभु का दास का भी धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह।